दोस्तों, क्या आपको याद है वो दौर जब घर की छत पर लगी डिश ही मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन हुआ करती थी। हर महीने डीटीएच रिचार्ज, सैकड़ों चैनल, लेकिन फिर भी कुछ खास देखने को नहीं मिलता था। और आज वही टीवी अब यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म चला रहे हैं और छत पर लगी डिश बस धूल खा रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ओटीटी इतना बड़ा कैसे बन गया। असली सवाल ये है कि डीटीएच इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी धीरे धीरे खत्म क्यों हो रही है। क्या ये सिर्फ टेक्निकी खेल है या फिर डीटीएच कंपनियों ने खुद ऐसी गलतियां की जिससे उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डीटीएच के वो गलत फैसले और वो सच्चाई जिसे शायद आपने कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि डीटीएच के डाउनफॉल की असली वजह वाकई चौंकाने वाली है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 1990 के दशक से पहले। भारत में टेलीविजन मनोरंजन का मतलब सिर्फ एक ही चीज हुआ करता था, सरकारी चैनल दूरदर्शन। क्योंकि देश के ज्यादातर घरों में एक छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, जिस पर दिन में कुछ घंटों के लिए दूरदर्शन के प्रोग्राम आते थे। ना कोई विकल्प और ना कोई चैनल बदलने की आजादी। दर्शक वही देखते थे जो सरकार दिखाना चाहती थी। उस समय टीवी मनोरंजन एक लग्जरी नहीं बल्कि एक सीमित सुविधा थी, और भारत जैसे बड़े देश में इंटरटेनमेंट का स्कोप अभी बहुत ही छोटा था। और फिर साल 1991 में भारत की इकोनॉमिक रियलाइजेशन के बाद धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर का इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में प्रवेश शुरू हुआ। केबल टीवी का दौर आया और लोगों ने पहली बार अलग अलग चैनल देखना शुरू किए। लेकिन केबल नेटवर्क पूरी तरह अनऑर्गेनाइज था। हर शहर, हर इलाके में एक लोकल केबल ऑपरेटर होता था जिसकी अपनी मनमर्जी चलती थी। चैनल अचानक बंद हो जाना, पिक्चर क्वालिटी खराब होना और मनमाना मंथली रिचार्ज, ये सब आम समस्या थी। इसी चॉइस के बीच सरकार और ब्रॉडकास्टर दोनों को महसूस होने लगा कि भारत को एक ऑर्गेनाइज टेक्नोलॉजी ड्रिवन टीवी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जरूरत है। और फिर यही से डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच का कॉन्सेप्ट सामने आया। भारत में डीटीएच की आधिकारिक शुरुआत साल 2003 में मानी जाती है, जब सरकार ने डीटीएच सर्विस को लीगल अप्रूवल दिया। लेकिन असली कमर्शियल शुरुआत साल 2004 में हुई, जब पहला डीटीएच सर्विस लॉन्च किया गया। शुरुआत में ये टेक्नोलॉजी बहुत ही महंगी थी, लेकिन जैसे ही इंडियन ऑडियंस को इसके फायदे समझ आने लगे, इंडस्ट्री ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली। साल 2005 के बाद भारत में टेलीविजन ओनरशिप तेजी से बढ़ने लगा। मिडिल क्लास परिवारों के लिए अब टीवी एक लग्जरी नहीं बल्कि एक डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका था। अब लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि न्यूज, स्पोर्ट और मूवीज के लिए भी बेहतर ऑप्शन चाहते थे, और इसी डिमांड ने डीटीएच के ग्रोथ को मौका दिया। साल 2009 से 14 के बीच का समय डीटीएच इंडस्ट्री के लिए किसी गोल्डन रश से कम नहीं था। ये वो दौर था जब डीटीएच भारत के करोड़ों घर तक पहुंच चुका था, और इससे टेलीविजन इंडिया का फ्यूचर माना जाने लगा। अर्बन से लेकर रूरल इंडिया तक हर जगह डिश एंटेना आम दृश्य बन गया था। इस गोल्डन फेज का सबसे बड़ा कारण था सब्सक्राइबर एक्सप्लोजन। हर साल लाखों नए यूजर जुड़ रहे थे, टेलीविजन पेनिट्रेशन बढ़ रही थी, इनकम लेवल ऊपर जा रहे थे और एंटरटेनमेंट स्पेंडिंग हाउस होल्ड बजट का हिस्सा बन चुकी थी। डीटीएच कंपनियां लगातार नए पैकेजेस, रिलीजन कंटेंट और स्पोर्ट चैनल जोड़ रही थी, जिससे हर क्लास की ऑडियंस खुद को कनेक्टेड महसूस कर रही थी। डीटीएच के राइज का एक और कारण था टेक्नोलॉजी एडवांटेज, क्योंकि सैटेलाइट बेस्ड ट्रांसमिशन होने की वजह से पिक्चर क्वालिटी केबल से कई गुना बेहतर थी। डिजिटल सिग्नल, क्रिस्टल क्लियर साउंड और वाइड स्क्रीन टीवी के साथ साथ एक्सपीरियंस भी प्रीमियम लगने लगा था। और सरकार की पॉलिसी ने भी इस दौर में डीटीएच को बूस्ट दिया। मैंडेटरी डिजिटलाइजेशन जैसे फैसले ने एनालॉग केबल सिस्टम को धीरे धीरे खत्म करना शुरू किया। बड़े शहरों में केबल ऑपरेटर को डिजिटल सेटअप बॉक्स पर शिफ्ट होना पड़ा, जिससे केबल का डीटीएच में फर्क कम हुआ। लेकिन डीटीएच की अर्ली मूवर एडवांटेज बनी रही। लेकिन इस दौर में कंपटीशन भी अपने पीक पर था। हर डीटीएच कंपनी मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए अग्रेसिव स्ट्रेटजी अपना रही थी। फ्री सेटअप बॉक्स, लॉन्ग टर्म फ्री रिचार्ज ऑफर्स, मल्टी टीवी कनेक्शन और हेवी डिस्काउंट दिए जा रहे थे। लेकिन इस चमक के पीछे एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ छुपा हुआ था। डीटीएच इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल बेहद ही कैपिटल इंसेंटिव था। सैटेलाइट लीजिंग, कंटेंट कॉस्ट, कस्टमर एक्वाजिशन, सब्सिडी, सब कुछ महंगा था। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स लो था, लेकिन कॉस्ट हाई था। फिर भी कंपनीज फ्यूचर ग्रोथ के भरोसे लॉसेस को इग्नोर कर रही थी। इस गोल्डन फेज के दौरान एक और बड़ी गलती हुई, टेक्नोलॉजी कंप्लेंसी। डीटीएच प्लेयर खुद को टीवी इंडस्ट्री का किंग समझने लगे। इंटरनेट की ग्रोइंग पावर, स्मार्टफोन का राइज और ऑन डिमांडिंग व्यूइंग की बदलती आदतों को सीरियसली नहीं लिया गया, और इंडस्ट्री लिनियर टीवी मॉडल पर ही अटकी रही, जबकि ऑडियंस धीरे धीरे कंट्रोल चाहने लगी थी। और फिर यही वो समय था जब क्वाइटली एक नया कॉम्पिटिटर जम ले रहा था, इंटरनेट बेस्ड कंटेंट कंजप्शन। लेकिन डीटीएच इंडस्ट्री ने इसे थ्रेट नहीं बल्कि एक टेम्पररी ट्रेंड समझा। और फिर साल 2015 के बाद डीटीएच इंडस्ट्री की ग्रोथ अचानक स्लो होने लगी। पहले जहाँ हर साल मिलियंस ऑफ न्यू सब्सक्राइबर जुड़ रहे थे, अब ग्रोथ स्टैंडर्ड होने लगी। इंडस्ट्री के लिए एक वार्निंग साइन था, लेकिन शुरुआत में इसे टेम्पररी स्लोडाउन समझा गया। कंपनी को लगा कि ये सिर्फ मार्केट सैचुरेशन का इफेक्ट है और कुछ न्यू ऑफर से ग्रोथ वापस आ जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम असल में कई ज्यादा गहरी थी। डीटीएच के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह थी इंटरनेट और स्मार्टफोन का एक्सप्लोसिव राइज, क्योंकि अब भारत में चिप डाटा रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका था।
मोबाइल फोन अफोर्डेबल हो गए थे और हाई स्पीड इंटरनेट मिलियंस ऑफ यूजर तक पहुंच चुका था। अब इंटरटेनमेंट देखने के लिए टीवी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता था। पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम शेड्यूल टीवी कंटेंट टू ऑन डिमांड कंटेंट, जहाँ व्यूअर डिसाइड करता था कि क्या देखना है, कब देखना है और कितनी देर देखना है। और यही से ओटीटी प्लेटफॉर्म का राइज शुरू हुआ। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और कई तरह के रीजनल स्ट्रीमिंग ऐप ने मार्केट में एंट्री ली। इन प्लेटफॉर्म ने ऑडियंस को एड फ्री, फ्लेक्सिबल और पर्सनलाइज एंटरटेनमेंट का टेस्ट दिया। जहाँ डीटीएच लिनियर टीवी मॉडल पर टिका था, यानी फिक्स शेड्यूल, फिक्स एड और फिक्स चैनल, वही ओटीटी फ्रीडम, कंट्रोल और कन्वीनियंस ऑफर कर रहा था, जिस वजह से यंग जनरेशन के लिए ओटीटी ज्यादा अट्रैक्टिव बन गया था। डीटीएच का दूसरा बड़ा वीकनेस था हाई कॉस्ट वर्सेस लो फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि मंथली डीटीएच रिचार्ज ओटीटी सब्सक्रिप्शन से ज्यादा एक्सपेंसिव लगने लगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म सस्ते थे, मोबाइल फ्रेंडली थे और मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट करते थे। एक ही सब्सक्रिप्शन से फोन, टैबलेट और स्मार्ट टीवी पर कंटेंट देखा जा सकता था, जबकि डीटीएच सिर्फ टेलीविजन तक लिमिटेड था। धीरे धीरे कंज्यूमर को लगा कि डीटीएच अब वैल्यू फॉर मनी नहीं रह गया है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट ओवरलोड भी डीटीएच के खिलाफ जाने लगा। टीवी पर लॉन्ग एड ब्रेक, रिपीटेटिव कमर्शियल और फोर्स कंटेंट व्यूअर को इरिटेट करने लगे। दूसरी तरफ ओटीटी यूजर स्किप कर सकते थे या प्रीमियम प्लान में एड से पूरी तरह बच सकते थे। इंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस की क्वालिटी में ये डिफरेंस डीटीएच के लिए डैमेजिंग साबित हुआ। डीटीएच इंडस्ट्री की एक और बड़ी प्रॉब्लम थी रिजिड बिजनेस मॉडल। कंपनी लॉन्ग टर्म पैक, लॉक इन पीरियड और कॉम्प्लिकेटेड चैनल बंडल बेचती थी। कंज्यूमर फ्लेक्सिबल, कस्टमाइजेबल पैक चाहते थे, लेकिन डीटीएच प्रोवाइडर उन्हें सिंपल ऑप्शन देने में फेल रहे। टेक्नोलॉजी फास्ट बदल रही थी, लेकिन डीटीएच प्लेयर इनोवेशन में स्लो होते गए। कोविड-19 पैंडेमिक ने इस शिफ्ट को और भी तेज कर दिया। लॉकडाउन के दौरान पीपल हेवी रिप्लाइड ऑन मोबाइल स्ट्रीमिंग एंड ओटीटी कंटेंट। न्यू हैबिट बन गई, ब्रिंग वॉचिंग, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन और एनी टाइम एनीवेयर व्यूइंग। पैंडेमिक के बाद भी यूजर्स वापस ट्रेडिशनल डीटीएच मॉडल पर लौटने के लिए तैयार नहीं थे। अब सबसे पेनफुल रियलिटी ये थी कि डीटीएच कस्टमर चर्न करने लगे, सब्सक्राइबर साइलेंटली डिस्कनेक्टेड हो रहे थे, रिचार्ज फ्रीक्वेंसी घट रही थी और एआरपीयू लगातार गिर रहा था। कंपनीज मार्केटिंग और डिस्काउंट से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रूट प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी और व्यूअरशिप थी, सिर्फ प्राइसिंग नहीं। अब सवाल यह है कि आज डीटीएच की एक्चुअल कंडीशन क्या है? क्या ये इंडस्ट्री खत्म हो रही है या खुद रिलेवेंट कर पाएंगी? तो दोस्तों, आज अगर हम डीटीएच इंडस्ट्री की स्थिति को देखें तो साफ दिखाई देता है कि इंडस्ट्री सर्वाइवल मोड पे आ चुकी है। एक समय था जब डीटीएच ग्रोथ, एक्सपेंशन और डोमेन्स की बात करता था, लेकिन आज फोकस सिर्फ इतना है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर को कैसे रिटेन किया जाए। तो दोस्तों, ये थी डीटीएच के राइज एंड फॉल की स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।